तो बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, कैसे केमिकल इक्वेशंस हैं उसे बैलेंस करते हैं। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने बेसिक्स नहीं पता है क्या केमिकल इक्वेशन है, क्या रिएक्शन है, तो वो इससे पहले वाली क्लास कर लें। ठीक है, और फिर इसको करें। ठीक है, जिनको ऑलरेडी पता है तो वो डायरेक्ट से चालू कर सकते हैं, या जिन्हें सिर्फ बैलेंसिंग समझते हैं उसके लिए। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे इस क्लास में, देख लेते हैं इस क्लास में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग करनी क्यों है भाई। कोई भी काम करना है तो उसका कोई रीजन होना चाहिए ना, कि हाँ भाई इसलिए करना है। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे कि बैलेंसिंग करनी क्यों है। ठीक है, और फिर उसमें बताएंगे जैसे कि उसमें बैलेंसिंग करनी क्यों में आता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या क्या आता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का मास सेम होना चाहिए या फिर एटम सेम होने चाहिए। फिर एक एग्जांपल से उसको हम सीखेंगे। ठीक है, और फिर कुछ और इक्वेशंस करेंगे इसमें कि उनको वो बैलेंस्ड है या नहीं है, अगर नहीं है बैलेंस तो कैसे बैलेंस करते हैं। और फिर इसमें हम थोड़े और एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेंगे कि बैलेंसिंग का, जिसे हम इक्वेशन को बैलेंस करके देखेंगे। ठीक है, फिर थोड़ा सा ये पढ़ेंगे कि जो एरो के ऊपर जो इक्वेशन होती है उसके एरो के ऊपर जो जो लिखा रहता है उसका क्या मतलब होता है, और ये जो लिखे रहते हैं ब्रैकेट में स्टेट्स, उसका क्या मतलब होता है, ये सीखेंगे। और फिर हम थोड़े से कुछ और एग्जांपल करेंगे जिससे कि तुम्हें और क्लियर हो जाए कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ये तुम्हें इस क्लास में सीखनी है। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो देखो स्टूडेंट्स हो, तो सबसे पहले क्वेश्चंस जो हैं तुम्हें एकदम सटीक पूछनी है, अच्छे से पूछनी है। ठीक है, तो पहली चीज है कि करना क्यों है बैलेंस, क्या हुआ बैलेंस करने से। ठीक है, फायदा क्या है, कोई भी चीज तुम कर रहे हो तो उसको कुछ तो कुछ फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो बैलेंस करने का क्या फायदा है। ठीक है, देखो ऐसा है, मान लो तुमने जो पिछली क्लास में जो एक्सपेरिमेंट देखा था, जो हमने इक्वेशंस ली थी बेसिक, वो क्या था, Mg+O2। ठीक है, मैग्नीशियम का जो रिबन था वो लिया था हमने और उसको जलाया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑब्वियसली। तो उससे तुम्हारा जो राख बनी थी वो क्या बनी थी, MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, चलो ये बन गई। तो अब इसमें, अब ये बैलेंस्ड है कि नहीं ये तुमने सीख लिया। ठीक है, ये तो तुम्हें पता है बैलेंस्ड है कि नहीं, लेकिन अगर मैं बोलूं बैलेंस करना है तो तुम पूछोगे क्यों करना है, तो वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं बैलेंस्ड है कि नहीं। यहाँ पे Mg का कितना है, एक है। थोड़ा सा ऐसे दूसरे कलर में ले लेते हैं। यहाँ पे Mg का कितना है, एक है। इधर Mg का कितना है, एक है। ठीक है, एटम, इधर मैग्नीशियम का एक एटम है, इधर एक है। इधर ऑक्सीजन के दो एटम है और इधर ऑक्सीजन का एक है। ठीक है, तो मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इसलिए जो पूरी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, मेरी पूरी इक्वेशन होगी अनबैलेंस्ड। ठीक है, अनबैलेंस्ड हो गई। चलो ठीक है, मान लिया। अब इसे बैलेंस क्यों करेंगे, देखो बैलेंस करने का सिंपल सा रीजन ये है, तुमने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास, तो उसके लिए तुम्हें बैलेंस करना है। करना भी क्यों है, मान लो कंजर्वेशन नहीं करना मुझे, मान लो तो कंजर्वेशन तुम्हें नहीं करना, कंजर्वेशन तो अपने आप होगा। ठीक है, तो मान लो कि ऐसे देखो इसे कि तुम्हारे घर में गेस्ट आए हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या बनाना है, चाय बनाना है। तो चाय बनाने के लिए कितने गेस्ट आए उस पर डिपेंड करेगा तुम्हें कितना पानी लेना है। ठीक है, कितना दूध लेना है। ठीक है, या उसमें कितनी चीनी डालोगे, कितना बड़ा बर्तन लोगे, ये सब चीजें किस पर डिपेंड करेंगी, तुमने जो फाइनल कितने कप चाय बनानी है उस पर। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा अपने इस केस में होगा। मान लो किसी ने बोला कि तुम्हें MgO बनाना है, MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनानी है, तो क्या होगा कि तुम्हें पता होना चाहिए कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है। ठीक है, और उसके लिए तुम्हें कितना मैग्नीशियम चाहिए होगा, कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, ये सारी कैलकुलेशन, और कहाँ पे तुम इस चीज को बनाओगे, वो कितना बड़ा बर्तन होगा। तो उस चीज की कैलकुलेशन करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्वांटिटी किसी चीज की कितनी लेनी है, और क्वांटिटी लेने के लिए जो कंजर्वेशन ऑफ मास है वो तुम लगाओगे। ठीक है, तभी तुम्हें पता चलेगा कि एग्जैक्टली तुम्हें कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितना बड़ा वेसल या कितना बड़ा बर्तन लेना है। तो उससे
तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा। या फिर उल्टा करोगे कि जितना प्रोडक्ट तुम्हें चाहिए था उसका उल्टा कैलकुलेट करके तुम्हें ये पता चल जाएगा तुम्हें मैग्नीशियम कितना चाहिए, ऑक्सीजन कितना चाहिए। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। मान लो बहुत सारे केमिकल्स जो बनते हैं इंडस्ट्रीज में, मान लो एसिड बन रहे हैं, ठीक है, बेसिस बन रहे हैं, NaOH, HCl, H2SO4, ठीक है, तो बड़े बड़े रिएक्टर्स में बनते हैं, तो वो रिएक्टर कितने बड़े होने चाहिए, वो सब चीज़ें कैलकुलेशन होती हैं। और तो वो इसी से होती हैं कि बैलेंस्ड इक्वेशन होती है, फिर उसमें आप निकालते हो कि वो मैग्नीशियम कितना चाहिए, ऑक्सीजन कितना चाहिए, या लेट्स से MgO, उससे कितना बनेगा। ठीक है, अगर बैलेंस नहीं होगी तो तुम ये चीज़ पता नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए तुम्हें इक्वेशन बैलेंस करनी होती है। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन में क्या होगा, बैलेंस में क्या होता है, देखो भाई जितना तुम डालोगे रिएक्टेंट्स उतना ही तुम्हारा प्रोडक्ट्स निकल के आएगा, मास मास वाइज। ठीक है, जितना तो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है, मास ऑफ बैलेंस, उसमें क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू होगा मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू होगा मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, या इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि देखो अब रिएक्टेंट्स में क्या होंगे, एलिमेंट्स होगा, ठीक है, कंपाउंड होंगे, ठीक है, या उनके जो कंपाउंड भी होगा वो किससे बना होगा, एलिमेंट से बना होगा। तो अल्टीमेटली जो एलिमेंट्स होंगे उनके जितने एटम्स होंगे, ठीक है, तो उन्हीं वही एटम्स रिएक्टेंट में भी होंगे, वही एटम्स प्रोडक्ट्स में भी होंगे, बस वो रीअरेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम अलग था, ऑक्सीजन अलग था, अब यहाँ रीअरेंज होके वो दोनों कंबाइन हो गए। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स हैं वो वही रहते हैं और नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड बराबर होते हैं। ठीक है, तो या इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड बराबर होगा नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से तुम इस चीज को बैलेंस कर पाओगे कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड है उतने ही क्या प्रोडक्ट साइड है कि नहीं है। ठीक है, तो अपना जो इक्वेशन थी, अपनी इस इक्वेशन में देखोगे तो वो इक्वल नहीं है। ठीक है, रिएक्टेंट्स में एक मैग्नीशियम था, प्रोडक्ट में भी एक मैग्नीशियम एटम है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ दो थे और इधर एक है। ठीक है, तो इसका मतलब है तुम्हें ऐसे बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक सबसे सिंपल इक्वेशन है, इसको अगर देख लेते हैं कि कैसे हम बैलेंस करते हैं तो तुम्हें पता चल जाएगा कि बाकी को कैसे करना है। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि यार या ऑक्सीजन का, चलो मैं इसे दोबारा से लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा और अलग से देखेंगे, उसे क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है भाई, ये है तुम्हारा मैग्नीशियम, ठीक है, ये प्लस है, ये यहाँ से ऑक्सीजन, और इधर आपका तुमने बना दिया MgO। ठीक है, ओके, तो Mg में तो कुछ करना नहीं है, Mg तो बैलेंस्ड है। ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है तुमको, दिक्कत है तुम्हें किसका, O का। तो इधर O2 है, तो कोई बोलेगा यार इधर O2 है, इधर O है, तो इसको भी O2 कर देते हैं। हाँ, इस O के नीचे भी तुम एक 2 लगा दो, तो इधर भी O2 हो गया। ठीक है, हो गया बैलेंस। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि MgO2 आप जो कंपाउंड है उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, MgO एक कंपाउंड बनाता है, ठीक है, एक कंपाउंड बनाता है MgO। ठीक है, तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, वो यही है MgO। ठीक है, आप उसे MgO2 या Mg2O या Mg2O2 ये सब नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये सब नहीं कर सकते हो क्योंकि जो कंपाउंड है वो जो है सो है, जो इस रिएक्शन से बना वो तो बना है ना, उसमें तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, तो इसलिए आप कंपाउंड को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टू लगाया है तुमने वो गलत है। ठीक है, तो आप उसको ऐसे चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखोगे कि ये जो एनजीओ है इसका मतलब है कि एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं लगाया तो इसका मतलब है 1 लगा हुआ है, तो MgO का एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे कुछ नहीं लगा मतलब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ Mg है तो यहाँ पे ऑक्सीजन, सॉरी Mg का एक एटम है। ठीक है, Mg यहाँ पे सिंगल ही है तो एक एटम ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया तो वो एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे MgO दोनों मिलके एक
मॉलिक्यूल बनाया तो वो भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो कुछ नहीं लगा इसका मतलब वन लगा हुआ है। तो इनको आप चेंज कर सकते हो, मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हो सकते हैं एक, ठीक है। जैसे पानी, अगर ग्लास में पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ग्लास था तुम्हारे, इसमें पानी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, ठीक है। बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे। पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो इस चीज को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, ना कि इधर उस H2O को H2O2 नहीं लिख सकते या H4O नहीं लिख सकते। भाई वो जो है सो है ना, वो तो पानी है ना, वो तो H2O है ना। ऐसे ही ये तो जो ऑक्साइड बनी वो MgO है ना, वो Mg2O2 या MgO2 नहीं है, ठीक है। तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। तुम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज कर सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे चेंज करते हैं? वो चेंज करते हैं इसके एटम्स के आगे जो नंबर है उसको चेंज करके, ठीक है। अभी इसके आगे कुछ नहीं था, इसका मतलब वन था सबका, ठीक है। चलो बढ़िया, तो आसान हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या है फिर, जैसे हमने पिछली बार देखा था उसमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे टू है, यहाँ पे ये क्या है, टू है, यहाँ पे वन है, तो मतलब टोटल ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे? वन इंटू टू, ठीक है। इधर इधर mg यहाँ कुछ नहीं लगा, इसका मतलब वन है, तो वन इंटू वन, टोटल mg कितना है? वन है, ठीक है। इधर देखोगे तो इधर mg कुछ नहीं है, इसका मतलब वन है, तो टोटल mg इधर भी वन इंटू वन है, ठीक है। टोटल ऑक्सीजन देखोगे तो इधर भी वन है, तो वन इंटू वन है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन मेरा टू है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन मेरा वन है। तो देखो स्ट्रक्चरली देखेंगे, स्ट्रक्चरली क्या है कि तुम्हें स्टार्ट करना है उस कंपाउंड से जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स हों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सबसे ज्यादा किस में है? सबसे ज्यादा है मेरे MgO में, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे सबसे पहले MgO को। तो यहाँ पे जो तुम्हारा MgO लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तुम्हारा? MgO जो लिखा हुआ है पहले उसको बैलेंस कराएंगे कि वो सबसे बड़ा है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो MgO, ठीक है, MgO, ठीक है। तो Mg तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, Mg में तो कुछ करना नहीं है। ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन का वन है और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के टू है। तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? सिंपल, इस वन को टू बनाने के लिए क्या करोगे? यहाँ टू लगा दोगे, ठीक है। यहाँ टू लगाया तो क्या हो गया मेरा? सीधा सीधा ऑक्सीजन दो हो गए, टू इंटू वन, दो हो गए ऑक्सीजन, ठीक है। और रिएक्टेंट्स में भी दो ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। इधर भी ऑक्सीजन दो हो गए, इधर भी ऑक्सीजन दो हो गए, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब देखो, अब क्या हुआ था कि तुमने जो दो लगाए पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर लगाया है, सिर्फ ऑक्सीजन के आगे नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो उस मॉलिक्यूल में कंबाइंड है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उस कंपाउंड में वो डिस्टर्ब हो गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के दो हुए, उसके साथ साथ Mg के भी दो हो गए, लेकिन हमारे रिएक्टेंट में Mg कितना था? एक ही था। तो इसलिए अब तुम Mg डिसबैलेंस हो गया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए तो Mg डिसबैलेंस हो गया। कोई बात नहीं, Mg को भी बैलेंस कर देते हैं। कैसे करोगे? यहाँ पे प्रोडक्ट में Mg के दो हैं, रिएक्टेंट में Mg का एक है, तो यहाँ पे ऐसा लिख दो, 2Mg लिख दो, ठीक है। 2Mg लिखोगे तो इधर Mg के दो हो गए, ऑक्सीजन के दो हो गए, इधर भी Mg के दो हो गए और ऑक्सीजन के भी दो हो गए। तो इस तरह से तुमने इक्वेशन बैलेंस कर ली, ठीक है। तो ये चीजें सिंपल सा तरीका है। सबसे जो बड़ा कंपाउंड है वहां से स्टार्ट करो, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करो। एक को बैलेंस करने जाओगे, दूसरा डिसबैलेंस हो रहा होगा, तो उसे फिर से वापस से बैलेंस कर दो, और इस तरह से तुम करोगे और धीमे धीमे सारे हो जाएंगे। अब इसमें तो सिर्फ एक ही था तो उसी से हो गया, मल्टीपल होंगे तो फिर दूसरा छोटा कंपाउंड है उस पे जाओ। इस तरह से तुम करोगे तो हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा, तब और देखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो जब भी कोई इक्वेशन दे रखी है तो तुम्हें पहले क्या करना है, वो देखना है कि वो इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर अनबैलेंस्ड होगी तो तुम्हें उसे बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये इक्वेशन है Zn प्लस H2SO4। तो जिन बच्चों ने अभी पीरियडिक टेबल से ये जो सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के वो याद नहीं करें तो वो जरूर याद कर लेना, एटलीस्ट जो बहुत बार यूज होते हैं उनको याद कर लेना। जैसे ही तुम कोई केमिकल फॉर्मूला देखो, ठीक है, तो तुम्हें जाके पीरियडिक टेबल में देखना है कि उनके जो सिंबल्स हैं उनका क्या मतलब है, ठीक है। जैसे H है, H किसका है? हाइड्रोजन का है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। Zn किसका है? जिंक।
जिंक का है, ठीक है। ये तो HES सल्फर का है, वो ऑक्सीजन का है, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन। अब मान लो ये केमिकल इक्वेशन है मेरी। अब सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि तुम्हें चेक करना है कि ये भाई मेरी बैलेंस्ड है कि नहीं। तो ठीक है, देखते हैं। तो जिंक के कितने हैं? जिंक का रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट में कितना है? जिंक का एक है, ठीक है। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में कितने हैं? दो हैं, ठीक है। दो है यहाँ, और कहीं हाइड्रोजन नहीं है रिएक्टेंट में, ठीक है। प्रोडक्ट में इसमें हाइड्रोजन है नहीं, इसमें हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के दो इधर हो गए, ठीक है। अब आया सल्फर। सल्फर का कितना है रिएक्टेंट में? एक है। इधर सल्फर का रिएक्टेंट में कितना है? एक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में कितने हैं? चार हैं। और ऑक्सीजन के इधर रिएक्टेंट में चार है। ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। जिंक एक, जिंक एक, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, सल्फर एक, सल्फर एक, और ऑक्सीजन चार, ऑक्सीजन चार। इसका मतलब ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसमें तुम्हें कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहला काम होता है कि तुम्हें चेक करना है कि इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो तुम्हें बैलेंस करना है उस चीज को, ठीक है। तो इस तरह से तुम इस चीज को आगे कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं कि एक तरीका है कि भाई यहाँ पे जैसे मान लो इसी वाले केस में, ये तो तुमने चेक कर लिया। मान लो MG वाला जो केस था हमारा, MG वाला जो केस था, MG प्लस O2, एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भी पूछा था हमसे, और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वो किया तुमने MgO, ठीक है। तो यहाँ पे MG एक है, ठीक है। यहाँ MG एक है, ओके। तो पहले तुमने चेक कर ली बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। तो ये क्या है? तुम्हारी इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, ठीक है। अभी चेक किया था हमने ऊपर, ठीक है। क्यों अनबैलेंस्ड है? क्योंकि ऑक्सीजन के इधर दो हैं, उधर एक है, ठीक है। तो देखो Mg का तो ठीक है, Mg तो एक है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है इधर दो है, इधर एक है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने बोला कि प्रोडक्ट में मेरे एक है, रिएक्टेंट में मेरे दो हैं, तो इस दो का मल्टीप्लाई अगर मैं 1/2 से कर दूं, 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू टू, वो हो जाएगा वन, ठीक है। तो मेरे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन भी वन हो जाएगा और प्रोडक्ट में भी वन हो जाएगा। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते? ठीक है। तो ऐसा इसीलिए नहीं कर लेते बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन के आधा मॉलिक्यूल उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। जो एकदम बेसिक जो चीज है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एकदम बेसिक, एकदम बेसिक क्या है? मॉलिक्यूल जो होता है एकदम बेसिक होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल जो होगा वो एकदम बेसिक होगा, जैसे O और O, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक होगा, इसका मतलब है कि इसको, इसका तुम आधा क्या करोगे? इसका आधा नहीं कर सकते ना। इसका आधा क्या होगा? O, लेकिन O तो है नहीं तुम्हारा, तो O2 है, ठीक है। इसका आधा क्या होगा? O एक मॉलिक्यूल नहीं हुआ ना, O तो एक उसका एटम हो गया, लेकिन तुम्हारे पास एटम नहीं है, तुम्हारे पास O का मॉलिक्यूल है जो है O2, ठीक है। तो इसीलिए तुम फ्रैक्शंस यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मॉलिक्यूल जो है पूरा एक पूरी क्वांटिटी है, उसको फ्रैक्शन यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो 10 का नोट है, तो 10 का नोट पूरा का पूरा ही 10 का है, ठीक है। अगर इसे आधा कर दोगे और इस आधे को तुम बोलोगे भाई इसे 5 में चला ले, ठीक है, इसे 5 में चला ले, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो पूरा का पूरा ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए O2 जो है वो पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है। आप उसे आधा या 3/4 O2 ले लूँ मैं, या आधा O2 ले लूँ, ये सब चीजें नहीं चलेंगी, क्योंकि वो या तो O2 एक होगा, या O2 दो होंगे, या तीन होगा, या चार होगा, या नहीं होगा, इस तरह से चलेगा। तो वो हमेशा ही तुम जो वो है वो फ्रैक्शंस नहीं लोगे, तुम प्रॉपर उसके जो नंबर्स हैं 1 2 3 4, ये वाले नंबर से ही तुम्हें उसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन तुम्हें ये याद रखना है कि तुम ऐसे इस चीज को नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओके। तो चलो अब आते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट्स से मेरा क्वेश्चन है आयरन। आयरन का पता होना चाहिए तुम्हें, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Fe, ओके, ठीक है। आयरन में जो वाटर है H2O, ठीक है, उसकी रिएक्शन होगी तो बनेगा तुम्हारा Fe3O4, ठीक है। अब देखो, सेम रिएक्टेंट जब होते हैं तो प्रोडक्ट अलग भी बन सकता है, लेकिन हम
इस वाले प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेम रिएक्टेंट है तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया। तुम थोड़ा खुद से ट्राई करो, इसे पहले चेक करो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, ठीक है। और अगर अनबैलेंस्ड है तो इसे बैलेंस करने की कोशिश करो, पॉज करके थोड़ा खुद से ट्राई करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तुमने अगर कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो पॉज कर लो, ठीक है। तो देखो Fe का कितना है, यहाँ Fe का 1 है, इधर Fe का कितना है, 3 है, ठीक है। तो ये तो भाई अनबैलेंस्ड ऐसे ही कैसे होगी, ठीक है। तो इसको तुम लिख दो अनबैलेंस्ड, ठीक है। बाकी का चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी का तुम सीधा अपने काम पे लग जाओ बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ओके, तो देखो बैलेंस करने में हमें क्या देखना है, सबसे पहले देखो कि सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है। H2 है, एक एक Fe3O4 है, तो ये Fe3O4 ज्यादा बड़ा सा लग रहा है, इसमें बहुत नंबर भी लग रहे हैं, तो चलो पहले इसे ही देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, Fe के कितने हैं, 3 एटम्स है, और इधर क्या है, Fe के कितने हैं, एक एटम है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे अपन ऐसे 3 नहीं लिख सकते, जैसे अभी मैंने बताया ये Fe तो Fe है, आप इसका वो चेंज नहीं कर सकते कि Fe को Fe3 लिख दिया, लेकिन 3Fe लिख सकते हैं, ठीक है। 3Fe क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि तुम 3 उसके एटम ले रहे हो, ठीक है, 3 एटम ले रहे हो तो वो ओके है। लेकिन Fe3 नहीं लिख सकते क्योंकि तुम उसे एक मॉलिक्यूल नहीं बना सकते, उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3Fe। तो ये इधर भी Fe के 3 हो गए, ठीक है, इधर भी Fe के कितने हो गए, 3 हो गए, और इधर भी 3 हैं, तो Fe तो हो गया तुम्हारा बैलेंस। चलो बढ़िया। अब आओ ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के कितने, इधर 4 हैं, ठीक है, और इधर और कोई ऑक्सीजन है नहीं, और इधर ऑक्सीजन का 1 है। ऑक्सीजन का 1 है तो क्या करोगे तुम, यहाँ 4H2O कर दोगे, 4 कर दोगे तो इसमें 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए तुम्हारे, ऑक्सीजन हो जाएंगे तुम्हारे 4, ठीक है, ओके। तो इधर भी ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 4, तो ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब तुम आ जाओ, इस पे आ जाओ, ठीक है, इस पे आ जाओ। दूसरा वाला जो बड़ा कंपाउंड है, इस पे आ जाओ। तो ऑक्सीजन तो इसमें ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। अब बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना है, 4 into 2, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 4 into 2 मतलब 8, ठीक है। और इधर कितने हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के इधर है 2। तो हाइड्रोजन के इधर 2 हैं, तो इसको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 into 4, 2 4 जा 8। इधर 4H2 कर दोगे तो हाइड्रोजन के भी 8 हो जाएंगे, ठीक है। अभी देख लो, कोई किसी को बैलेंस करने के चक्कर में तुमने किसी तीसरी चीज को अनबैलेंस तो नहीं कर दिया। तो फटाफट एक बार चेक कर लेते हैं, Fe3 हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, और ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 4, तो इसका मतलब अब ये हो गई तुम्हारी बैलेंस्ड। अब ये तुम्हारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। इस तरह से तुम इसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे इसी इसी इक्वेशन को ले लेते हैं। कई जगह तुमने इस इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म्स भी देखे होंगे, जैसे कि कहीं कहीं लिखा होगा कि Fe जो है, ब्रैकेट में Fe के आगे ना ऐसे करके S लिखा होगा, ठीक है, H2O के आगे G लिखा होगा, ठीक है। यहाँ Fe3O4 के आगे S लिखा होगा, ठीक है। Fe3O4 के आगे S लिखा होगा, और H2 के आगे G लिखा हुआ है। इस तरह से भी तुमने ये इक्वेशन लिखी देखी होगी। तो इसका क्या मतलब है, इसका कुछ नहीं है यार, सिंपल है। ये जो है ना, वो स्टेट बताता है। स्टेट मतलब कि जो भी रिएक्टेंट्स हैं या जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी स्टेट क्या है, वो किस स्टेट में है, ठीक है। एस का मतलब है सॉलिड, ठीक है। एस का मतलब क्या है, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, ओके। और जी का मतलब है, एस होगा, एल भी होगा, एल भी हो सकता है। एल का मतलब है लिक्विड, ठीक है। एल का मतलब है लिक्विड, और जी का मतलब है गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। और एक और देखोगे, एक और तुम देखोगे, वो क्या है, ए क्यू करके लिखा हुआ कहीं कहीं, ठीक है। तो ए क्यू का मतलब होता है एक्वस। एक्वस का मतलब सिंपल है कि वो पानी में है, वो चीज पानी में है, घुली हुई है पानी में, ठीक। तो ये 4 होगा। तो यहाँ पे देखोगे एफ ई सॉलिड है, मतलब कोई भी सॉलिड, आयरन मान ले, आयरन का तुमने कोई बार पड़ा हुआ है वहां पे, ठीक है, आयरन का बार पड़ा हुआ है। और ये H2 मतलब पानी, पानी गैस में मतलब क्या होता है, पानी गैस का मतलब है सिंपल जो स्टीम है, ठीक है। जब भी पानी तुम मान लो तवे पे गरम, उस पे जब पानी गरम करते हैं तो उससे स्टीम बनती है ना, ठीक है। तो उस फॉर्म में है, स्टीम फॉर्म में है पानी, H2O। Fe3O4
Fe3O4 जो है वो फिर से एक सॉलिड फॉर्म बनती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उसमें। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है उसमें Fe3O4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी गैसेस फॉर्म में। तो उससे बस तुम्हें ये पता चल जाएगा कि भाई मेरे प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं वो किस फॉर्म में है, मैंने जो रिएक्टेंट्स लेना है वो किस फॉर्म में लेना है। तो उस चीज की जानकारी तुम्हें मिल जाती है, तो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे इस इक्वेशन को देख के, तो सर ये बताओ कि मान लो मैंने आयरन का कुछ भी लिया, आयरन का नेल ले लिया, उसमें घर में पड़ा रहता है ना नेल जो दीवार में लगाते हैं। ठीक है, आयरन का अगर मैंने नेल ले लिया, उसमें मैंने स्टीम डाल दी। ठीक है, उस पर मैंने H2O स्टीम स्टीम के ऊपर ऐसे पकड़ लिया मैंने। ठीक है, ये तुम्हारा गैस पे तुम्हारा भगोना रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से स्टीम निकल रही है। ठीक है, अगर तुमने ऐसा पकड़ लिया तो क्या मेरा Fe3O4 बन जाएगा? तो बेटा ऐसा है कि ये डिपेंड करता है। Fe3O4 जैसे तुम इस वाले केस में देखोगे तो Fe3O4 तुरंत ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो जो इक्वेशन है वो और भी चीजों से डिपेंड करती है कि वो किस कंडीशन पे हो रही है। ठीक है, उसका कोई कैटलिस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, और जो रेट है उस इक्वेशन की वो क्या है। ठीक है, तो Fe3O4 एक तरह से जो रस्ट होता है, जंग लग जाती है, ऐसे नेल को तुम थोड़ा छोड़ दो जंग लग जाती है, वो बताता है Fe3O4। ठीक है, अलग अलग टाइप की होती है लेकिन Fe3O4 भी एक उसका टाइप है। ठीक है, देखोगे तो जो रेट है रिएक्शन की वो बहुत स्लो होती है, और जब बहुत टाइम हो जाता है उसे तब जाके वो जंग लगती है। इसीलिए तुम डायरेक्ट अगर ले भी जाओगे तो तुरंत Fe3O4 नहीं बनने वाला है वहां पे। ठीक है, तो ये चीज भी तुम्हें ध्यान रखनी है कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसका रेट क्या है, वो तुरंत बन जाता है, तुरंत हो जाती है कोई चीज, ठीक है, या बहुत टाइम लगता है। ठीक है, या उसमें क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं उस रिएक्शन को करने के लिए। यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन नहीं दी है, बस मैंने बताया है कि भाई मैंने ये दो रिएक्टेंट लिए और यहाँ से मेरे दो प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, कोई मैंने उसकी वो नहीं बताई कि किस कंडीशन पे ये बनता है। तो हमेशा कोई भी रिएक्शन हो रही होगी तो उसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगी, भाई ये रिएक्शन इस कंडीशन पे ही हो सकती है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि तुमने एक चीज ली, दो चीज ली, दोनों एक साथ रख दिए और उनका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसी भी कुछ रिएक्शन होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं रूम टेम्परेचर है, रूम रूम प्रेशर है, उस पर भी कुछ रिएक्शंस होती हैं, लेकिन ज्यादातर के लिए तुम्हें कुछ स्पेशल कंडीशंस देनी पड़ेंगी तभी जाके वो रिएक्शन होती है। ठीक है, और फिर उसमें भी रेट पे डिपेंड करेगा। ऐसे नहीं कि तुमने रख दिया, कंडीशन दे दी और तुरंत तुम्हारा प्रोडक्ट निकल गया। ठीक है, उसमें अगर रेट उसकी स्लो है तो टाइम लगेगा, अगर रेट फास्ट है तो तुरंत भी हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं? लिखने का सिंपल है। ठीक है, कुछ नहीं है। आप मान लो कोई भी स्पेशल कंडीशंस है, स्पेशल क्या नॉर्मल कंडीशंस भी हैं, तो इनको तुम सिंपल लिख सकते हो। ठीक है, मान लो कोई भी है, मान लो कोई भी एलिमेंट है, ए है। ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट ए है प्लस बी है। ठीक है, इससे बन के तुम्हारे सी प्लस लेट्स से डी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम उसके कैटलिस्ट लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर हम तुम कैटलिस्ट लिख सकते हो, क्या प्रेशर पे ये रिएक्शन हो रही है वो लिख सकते हो, क्या टेम्परेचर है वो सब चीजें लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से तुम उसे लिख सकते हो। जैसे कि तुमने देखा होगा कि तुम्हारा फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, बहुत फेमस रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में सिंपल जो प्लांट्स में होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो CO2 होता है, ठीक है, H2O के साथ रिएक्ट होता है। कहाँ पे? प्लांट्स में। ठीक है, CO2 जो होता है वो H2O के साथ रिएक्ट होता है और क्या बनाता है? खाना बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। जो प्लांट से जो ऑक्सीजन देते हैं वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू ही देते हैं। ठीक है, तो तुमने यहाँ देखा होगा कि ये जो रिएक्शन है वो यहाँ पे भी लिखा कुछ रहता है कि ये जो रिएक्शन है वो क्या होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि सूरज का निकलना बहुत जरूरी है तुम्हें, जिससे कि प्लांट्स खाना बना सकें और तुम्हें ऑक्सीजन दे सकें। ठीक है, और ये जो क्लोरोफिल है वो होता है, तो वो भी जरूरी होता है इस क्वेश्चन के लिए, इस केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये चीजें तुमने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो CO2 H2 मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, अब देख लो इस
अब जब ये इक्वेशन लिख ही दिया तो इसे बैलेंस भी कर लेते हैं, ठीक है। तो बैलेंस करेंगे, सिंपल क्या तरीका है बैलेंस करने का, कुछ नहीं है, जो सबसे बड़ा है उसको पकड़ो और चालू हो जाओ, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा मेरा ये है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कितना है, C6 है। सी, कार्बन के कितने हैं, 6 है कार्बन के, ओके। यहाँ पे कार्बन के कितने हैं, यहाँ पे कार्बन का एक ही है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन के कितने हैं भैया, 12 हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं, 12। इधर हाइड्रोजन का कितना है, इधर हाइड्रोजन का 2 ही है, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 टू जा 12, 12 हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ देखोगे ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के कितने, 6 इधर हैं, 2 इधर हैं, ठीक है। टोटल ऑक्सीजन के कितने हो गए, 8, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर है 6 टू जा 12, 12, और इधर 6 इंटू 1 6, तो 12 प्लस 6 मतलब 18 है, ठीक है। यहाँ कितना है, 18 है, और इधर कितना है, 8 ही है, तो इसका मतलब तुम्हें इधर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 इधर हो गए और इधर 12 और हो जाए तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 करने के लिए इसको क्या कर दोगे, तुम इसको 6 कर दोगे, ठीक है। तो 6 टू जा 12 प्लस 6 18, तो ये ऑक्सीजन का पूरा हो गया 18, और इधर भी ऑक्सीजन हो गया 18, ठीक है। चेक कर लो एक बार, कार्बन की 6, कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 6 टू जा 12 प्लस 6 वन जा 6, 12 प्लस 6 18, इधर ऑक्सीजन का 6, 6 प्लस 6 टू जा 12, 18, 18, ठीक है। और अब बचा हाइड्रोजन, तो 6 टू जा 12, और इधर 12 ऑलरेडी है ही, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये काफी फेमस इक्वेशन है, तुम्हें वैसे भी पता ही होगी, 6CO2 प्लस 6H2 गिव्स यू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह से तुम बैलेंस भी कर सकते हो, पता भी लगा सकते हो देख के कि भाई उस इक्वेशन में हो क्या रहा है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है वो मेरी सनलाइट की और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। और मेरा ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये मेरे रिएक्टेंट्स हैं। 6 मॉलिक्यूल कार्बन के यूज हो रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के यूज हो रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बन रहा है, और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। और अगर इसमें स्टेट भी लिखी होती, स्टेट भी लिखी होती, तो जैसे स्टेट में मैंने लिख दिया गैस, ठीक है, इधर लिख दिया लिक्विड, ठीक है, इधर ये किस फॉर्म में बनता है वो देखना पड़ेगा, और इधर ये गैस, ठीक है। तो ये लिख दिया तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसियस फॉर्म में H2O लिक्विड फॉर्म में रिएक्ट होके ऑक्सीजन निकालता है गैसियस फॉर्म में, ठीक है। और मेरा ग्लूकोज बनता है। तो ये सारी चीजें तुम एक इक्वेशन को देख के बता सकते हो, ठीक है। जैसे हमने पिछली क्लास में बात किया था कि ये सब चीजें अगर तुम लिख रहे होते तो ये बहुत बहुत सारा बड़ा एक पैराग्राफ लिखना पड़ता है इस सब चीज को बताने के लिए। इक्वेशन से ये फायदा होता है कि हमें सिर्फ एक लाइन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, और इसीलिए हम इक्वेशन लिखते हैं, चाहे वो मैथ्स की इक्वेशन हो या फिर केमिकल इक्वेशन हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, चलो अब हम ये थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं क्लास खत्म होने से पहले, ताकि हमने जो भी आज सीखा है उसका प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो पिछले क्लास की कुछ इक्वेशंस हैं जो हमने देखी थी, उनको ही हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। तो सबसे पहले तो तुम पॉज कर लो, खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। सारी पांचों की पांचों एक साथ सॉल्व करेंगे, और फिर जब तुम कर लोगे तब तुम आओगे और ये देखोगे, ठीक है। तो पॉज कर लो, अगर तुमने ऑलरेडी कर लिया है तो अच्छी बात है, देखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। इधर हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन के इतने कितने हैं, 2, ऑक्सीजन का इधर कितना है, 2, ठीक है। तो बड़े कंपाउंड से स्टार्ट हो जाते हैं H2O से, तो ऑक्सीजन के अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का सॉरी 2 नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ कितना है, 1 है, ठीक है। और रिएक्टेंट में 2 हैं, तो बड़े से स्टार्ट होंगे, अगर ऑक्सीजन का यहाँ 1 है तो इसको 2 करना पड़ेगा तुमको, इसको 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन के 2 इधर हो गए, ऑक्सीजन के 2 इधर हो गए, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 लगाने की वजह से अब हाइड्रोजन के कितना हो गया प्रोडक्ट में, 2 इंटू 2 4 हो गए, हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। और ऑक्सीजन के कितने हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन के 4 हो गए, इधर हाइड्रोजन के अभी भी 2 हैं, तो इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पे 2 लगा दोगे तो 2 इंटू 2 ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ठीक है। ये तुम्हारी बैलेंस हो गई, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट Mg, Mg क्या है यहाँ पे, Mg कितना है, एक है, इधर क्या है Mg, एक है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे दो हैं, इधर ऑक्सीजन कितना है, एक है, ठीक है। तो बड़े कंपाउंड से स्टार्ट हो जाते हैं MgO से, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ, एक है, इधर ऑक्सीजन कितना है, दो है, तो यहाँ पे दो लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ऑक्सीजन दो हो गए, इधर ऑक्सीजन दो थे ही। अब यहाँ पे ऑक्सीजन दो करने के चक्कर में तुम्हारा मैग्नीशियम गड़बड़ा गया, ठीक है। यहाँ दो Mg हो गया, इधर एक ही Mg है, तो यहाँ पे टू लगा दो तो ये भी हो गया, ठीक है। देख लो एक बार, टू Mg इधर है, टू Mg इधर है, ऑक्सीजन दो इधर है, ऑक्सीजन टू इंटू वन दो इधर है, तो ठीक है, ठीक है। ऐसे ही NaCl, NaCl क्या है, नमक, ठीक है, तो तुम सब्जी में डाल के खाते हो, ठीक है। तो इसे करोगे तो इधर क्या है, Na एक, ओके, Na इधर भी एक, ठीक है। Cl, क्लोरीन दो इधर, क्लोरीन इधर एक, ठीक है, सेम है ऊपर जैसा ही, ठीक है। तो इसको बैलेंस करेंगे पहले, इधर क्लोरीन दो है, इधर क्लोरीन एक है, तो यहाँ पे तुम क्या लगाओगे, यहाँ पे टू लगाओगे, तो क्लोरीन दो इधर हो गया, क्लोरीन दो इधर हो गया, ठीक है। Na इधर दो है, इधर Na एक ही था, तो Na को भी अपन दो कर देंगे, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। क्रॉस चेक करते रहेंगे सबको, एक बार पूरी बैलेंस तुम्हारे हिसाब से, पूरी इक्वेशन तुम्हारे हिसाब से अगर बैलेंस हो जाती है तो एक बार सारे एलिमेंट्स को दोबारा से क्रॉस चेक कराएं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बराबर हैं कि नहीं सारे एटम्स उन एलिमेंट्स के, ठीक है। चलो ये वाली इक्वेशन, ये वाली सिंपल कंबशन इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सिंपल है, तुम देखो सी के कितने हैं, थ्री है, ठीक है। सी के कितने, थ्री, इधर सी के कितना है, इधर सी का एक ही है, ओके। हाइड्रोजन के किधर कितने हैं, आठ, हाइड्रोजन के इधर एट हैं, इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, दो, ठीक है, ओके। इधर ऑक्सीजन कितना है, दो, तो इधर ऑक्सीजन कितना है, दो इधर है और एक इधर है, तो तीन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, तीन, ठीक है, ओके, ठीक है। तो बड़े से स्टार्ट कर लेते हैं, पहले इससे स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। कार्बन तीन है, इधर कार्बन एक है, तो यहाँ तीन लगा दो, तो यहाँ तीन लगा दो, ये कितना हो गया, कार्बन हो गए तीन, ठीक है। ध्यान रहे जो बड़ा कंपाउंड है वो रिएक्टेंट में भी हो सकता है, प्रोडक्ट में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे रिएक्टेंट में पिछले क्वेश्चंस में वो प्रोडक्ट में था, तो कोई बात नहीं, ठीक है। बड़ा कंपाउंड का मतलब है जिसमें ज्यादा नंबर हो या ज्यादा बड़ा, ज्यादा एलिमेंट्स हो, ठीक है। तो C3H8 बड़ा लग रहा है, तो उससे स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ C3 था, इधर भी C3 हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपन H पे, इधर कितना है, H8 है, और इधर H कितना है मेरा, दो ही है, ठीक है। तो दो को 8 बनाने के लिए क्या करोगे, फोर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ फोर लगा दोगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी 8 हो गया दोनों साइड, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन इधर दो है, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, थ्री टू जा सिक्स, और इधर फोर, सिक्स प्लस फोर, ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। 10 हो गया, इधर ऑक्सीजन कितना है, दो, ठीक है। तो सही है, कोई बात नहीं, दो को 10 बनाने के लिए क्या करोगे, टू इंटू फाइव कर दोगे, तो टू फाइव 10 हो जाएगा, तो ये तुम्हारी बैलेंस हो गई, ठीक है। क्रॉस चेक कर लोगे तो तुम्हें पता भी चल जाएगा, ठीक है। कार्बन तीन, कार्बन तीन, हाइड्रोजन आठ, हाइड्रोजन फोर टू जा एट, ऑक्सीजन दस, ऑक्सीजन इधर थ्री टू जा सिक्स, और फोर 10, ठीक है। बैलेंस हो गई, हो गई। अब देखो जैसे आयरन की हमने अभी इक्वेशन करी थी, वहां पे क्या बन रहा था, Fe3O4 बन रहा था, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही थी, किससे हो रही थी, H2O से हो रही थी, ठीक है। वहां पे H2O से हो रही थी, यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्शन होके Fe2O3 बना रहा है, ठीक है। तो देख लो, ठीक है, यहाँ Fe है, Fe कितना है, यहाँ एक है, यहाँ कितना Fe है, टू है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, टू है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, थ्री है, ठीक है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, बड़ा ले लो, सबसे बड़ा क्या है, Fe2 ओ थ्री, ये सबसे बड़ा कंपाउंड है। आयरन कितने हैं, दो हैं, इधर आयरन एक है, तो यहाँ दो लगा दो, ठीक है। तो टू Fe हो गया, ठीक है। और इधर देखोगे, इधर क्या है तुम्हारा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गए तुम्हारे थ्री, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, टू, तो थ्री और टू देखो एक ही टेबल में नहीं आता है, तो तुम्हें थोड़ा सा उसको वो करना पड़ेगा कि ठीक है भाई, मैं एक काम करता हूँ, थ्री और टू का एलसीएम क्या है, एक तरह से सिक्स आता है, तो यहाँ पे क्या करोगे तुम, यहाँ पे तुम कर दोगे उसे टू, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, टू, तो टू थ्री जा सिक्स हो जाएगा, और इधर टू है तो इधर थ्री से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा, दोनों तरफ सेम हो जाएगा, सेम ऑक्सीजन हो जाएगा, इधर सिक्स हो गया और ये भी सिक्स हो गया, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, मेरा आयरन गड़बड़ा गया, Fe कितना हो गया, यहाँ टू इंटू टू फोर हो गया, इधर Fe कितना है, टू ही है, ठीक है।
तो इस 2 को हटा के इधर हम कर देंगे 4, ठीक है? तो ये तुम्हारा बैलेंस हो गया, 4 एफ इधर, 4 एफ इधर, ऑक्सीजन 6 इधर, ऑक्सीजन 6 इधर। तो देखो यहाँ पे इस टाइप का कभी प्रॉब्लम आए, O2 है इधर, एक तरफ O3 है, जो कि मैच ही नहीं करते। जैसे सिंपल अगर तुम्हारा वैसा आता है कि O2 है, ठीक है, एक तरफ O है, ठीक है, या मान लो O2 है या O है, तो सिंपल तुम 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है कि एक तरफ O2 है और एक तरफ O3 है, ठीक है? तो इस केस में तुम्हें थोड़ा एलसीएम लेके देख सकते हो कि 2 और 3 का एलसीएम 6 है, तो एक तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक तरफ 3 से कर दो, तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। तो इस तरह से तुम कर सकते हो, ठीक है? तो ये तुमने कुछ एग्जांपल्स कर लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है? कुछ तुम्हें अपनी बुक से करने हैं, और थोड़ा सा अच्छे से करोगे तो हो जाएगा, और प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये, ठीक है? ओके, थैंक यू।